यस सर, वो ऑक्सीडेशन नंबर वाले में। अच्छा, किसमें आया था? सर CaO2 का इसमें O2 को अंडरलाइन किया हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना CaO2, या तो इसका हमेशा +2 होगा, इस पूरे का -2 हो गया। सर पर O का होता है -2 तो। ओ तो -2 मैंने कहा था, अल्कली मेटल्स का ग्रुप 1 का ये पक्के हैं, ग्रुप 1 का हमेशा +1 होगा, और ग्रुप 2 का हमेशा +2 होगा, बाकी वो बदल जाएगा, ये नहीं बदलेंगे, ये ग्रुप 2 में आता है, ओके सर। तो इसका ब्लड +2 होगा। ओके सर। सर और जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन है 8.2, इसके D और E नहीं आए, बाकी सारे हो गए। अच्छा, मतलब ये है ना, जैसे ई है CH3, इसको आप मत करो अभी, ये आपके उसमें नहीं है, आपको उसका बैलेंसिंग करनी है ना खाली। ओके सर। हाँ, ये सब कुछ छोड़ दो, अब ऐसे निकाल देने को जो भी निकलता है, इसमें आपको पूछे नहीं, ये अलग चीज है एक्चुअली। ओके सर। बैलेंसिंग करी थी आपने? हाँ, नहीं सर, अभी यही आपने ये वाले बोले थे क्वेश्चन, नहीं मैंने यही करे थे। 8.18 और 19 बोला था। अच्छा, वो नहीं करे। अरे वही तो मैंने करे थे, बैलेंसिंग तो करनी है आपको, आपके स्कूल के बैलेंसिंग ही पूछी रहा उन्होंने, जैसे एक करो जरा फटाफट, जब तक ओके सर। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2, आपने खुद तो कहा था ओनली बैलेंसिंग, तो वही करना था आपको, तो Cr3 प्लस SO4 2 माइनस, ये जरा करो फटाफट। आपने मुझे कहा था ओनली बैलेंसिंग, तो मैंने उस पर जोर दिया था कि बैलेंसिंग आप कर लो फटाफट, इसलिए सब कराया था। सर जो इनमें स्टेट्स गिवन होते हैं गैस और एक्वस, उनसे कोई फर्क पड़ता है वैसे? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके सर। लेकिन लिखना चाहिए, अच्छी आदत होती है लिखना, ये गैस, हाँ ये लिखा है तुम्हें, और ये दोनों एक्वस। कर रहे हो क्या? यस सर, कर रही हूँ। हाँ करो, फटाफट करो, और सीख लो, मतलब करने को ना सीखना है, एग्जाम में आएगा फटाफट 5 नंबर तो पक्के होंगे। सर एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा इसका, हाँ, या अलग अलग होंगे? एक ही होगा बैलेंसिंग का। एक ही होगा। हम्म, ओह। या 3 नंबर की बैलेंसिंग हो जाएगी, 2 नंबर की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आ जाएगी, ऐसे कैसे, एक 3 नंबर की बैलेंसिंग दे दी और 2 नंबर की ऑक्सीजन स्टेट, या 4 और 1 कर लिया।
नहीं नहीं, क्लास क्लास है, ये क्लास पढ़ रहे बच्चे। तो क्लास में डिस्टर्ब करता है कि क्लास चल रही है तो बच्चे पढ़ रहे हो, सुनो मेरी बात हो। ये जिद है क्या, खेलेगा ये? सुनिए बात को। हुआ कुछ? सर फर्स्ट हाफ हो गया। क्या किया बताओ मेरे को। सर Cr2O7 में पहले 6 Cr2 का 6 था ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ फिर और वहां जाके 3 हो गया, तो इसमें रिडक्शन हुई है। हाँ तो इसका वो सारा करके बैलेंस करके Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H प्लस का रिजल्ट है 2 Cr3 प्लस प्लस 7H2O। यहाँ पे 2 नेगेटिव, या 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव, और यहाँ पे 14 पॉजिटिव, और यहाँ पे 6 पॉजिटिव। यस सर, तो 8 वो और 6 और 6 बराबर हो गए। यस सर। ठीक है। 7 और 7 हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। चलो ठीक है, ये बराबर है, सही, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट वाला कर रही हूँ नेक्स्ट SO2। करो, वेरी गुड, गुड गर्ल। थैंक यू सर।
सर जो इसमें हम H और O वाला करते हैं लास्ट स्टेप, इसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं? इसको जो करना है यस सर, तो क्योंकि ये SO2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स SO2 गिव plus 2 SO4 2 माइनस, यस सर, यहाँ पर क्या SO2 की +4 यस सर, और वहाँ पे 6 +6 plus 6 ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस सर, तो बैलेंसिंग ऑफ एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड, यस सर, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस सर, जो SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस सर, बैलेंसिंग चार्जेस, यहाँ 4 नेगेटिव है तो यहाँ पर 4H प्लस कर दो, यस सर, 4H प्लस कर दिए। अब है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर, 2 वाटर ऐड कर दो, SO2 ओके सर, प्लस 2H2O, यस सर, SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देख लो S दोनों तो बराबर है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 4 है यहाँ पर, चार्जेस 4 है पूरे, ठीक तो है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 यस है। सर, अब इन दोनों को, इसको आप कर दो कंबाइन कर मल्टीप्लाई, देना। तो उस इलेक्ट्रॉन बराबर के ऐड कर दो खाली, हो गया। सर नीचे वाली को 3 से करेंगे ना मल्टीप्लाई? उसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन थे, उसमें 6 हैं और 6 इसमें तो 2 3 से हैं। मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 3 से ऐड करके ऐड कर दो, यस सर, चलो वेरी गुड, ये आप सीख गए, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रही। अब एक और कर लो खाली, 8.19 का फर्स्ट पार्ट, ओके इसको सर, रहने दो, छोड़ दो इसको यहीं पर ही, 8.19 का फर्स्ट पार्ट, ये फटाफट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इसमें जो दोनों प्रोडक्शन दोनों में है अब इसलिए कराया फॉस्फोरस। आपको मैंने, देखो ये है P4 प्लस OH माइनस, इसके अंदर बेसिक मीडियम में हो रहा है ये PH3 है ना, ये यस सर, PH3 plus HPO2 माइनस चार्ज। HPO2 माइनस, अगर एक यहाँ पर P4 था 0 यस सर, और यहाँ पर था -3 यस सर, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर है, एक सेकेंड सर, सर 2 plus मतलब 2। ये 1 प्लस एक्स -4 इजिकल टू -1, यस सर, -3 + 2, यहाँ पर है +2, यस सर, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, यस सर, ये हो गया रिडक्शन। अगर कभी किसी रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस साइमल्टेनियसली हो जाए, उससे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ओके सर, डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, एक बढ़ जाती है, कम हो जाती है। ओके सर,
इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन या डिस्प्रपोर्शनेशन। अभी जरा अंदर खोलो पेज को, इधर पढ़ भी लो हाथ के उसके बारे में। पेज नंबर 272 पर है, 272 Yes, sir. दिखाई दे रहा है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। Yes, sir. Disproportionation reactions are a special type of redox reaction. In a disproportionate reaction, an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. ठीक है ना? Yes, sir. उसी टाइम ऑक्सीडाइज हो गया, उसी टाइम रिड्यूस हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसको जरा देखो क्या कह रहे थे आप, इसको हम लोग वो कहा गया, इसकी अगर बात करें तो दो अलग अलग बना लो आप, P4 से PS3, इसको करो पहले, Okay, sir. फिर दूसरी कर देना P4 टू HPO2 माइनस। OH माइनस अपने भी आ जाएगा बीच में, इसकी चिंता मत करो। OH को लास्ट में ही ऐड कर देंगे। नहीं कहीं मत करो, OH अपने आ जाएगा ये, जब बेसिक मीडियम में Okay. है ना तो OH माइनस करेंगे बैलेंस, ये अपने आ जाएगा। स्ट्रक्चर में नहीं आया, सर वो लेट ही आता है वैसे रोज ही। नहीं, अब तो 12 बज गए, अब कब आएगा? हाँ। अब कैमरा ऑन कर लो अपना। ओके सर। मुझे पता चल जाता ना क्या कर रहे हो। अब करो फटाफट। सर इसमें चार्जेस कैसे ऐड करेंगे इसमें? देखो ये जीरो है, ये जीरो है, ये है इसमें हमने -3। 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए थे, अब इसमें पहले हम लोग करेंगे बैलेंसिंग ऑफ एटम्स, तो 4pH3 हो जाएगा। 4pH3 हो गया। यस सर। एक के लिए -3 का फर्क हो रहा है, मतलब एक के लिए 3 का चेंज आ रहा है, यस 4 के लिए सर। 12 का चेंज आ गया, यस सर। तो P4 प्लस 12 प्लस इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स। 4pH3। अब चार्जेस देख लो, यहाँ 12OH 12 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। मतलब यहाँ 12 नेगेटिव है, तो यहाँ पर 4pH3 प्लस 12OH माइनस। ओके सर। अभी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 12 और 12 24, है ना? यस सर। तो वहां पे 12 H2 ऐड कर दो, 12H2O 4pH3 प्लस 12OH माइनस। अब देखो फास्फोरस बराबर है, हाइड्रोजन देखो 12 24, 12 और 12 24, ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 12, 12। यहाँ भी 12, यस सर। चार्जेस 12 नेगेटिव 12 नेगेटिव, तो ये हमारी बैलेंस्ड हो गई। ये बैलेंस हाफ इक्वेशन हो गई।
अब इसको बैलेंस करो आप। सर सेकंड वाली में किस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे? ये देखो ना, टू द साइड विच अपीयर्स टू बी मोर पॉजिटिव, ये 0 और ये यस कितना था सर। +2, नेचुरली यहाँ ऐड करेंगे। ओके। अब जब पहली वाली में यहाँ ऐड किए थे यस सर। उसको तो यहीं ऐड करने दिस पड़ेंगे, इज वरना गलत हो जोइंग। जाएगा। यस सर। टू इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, पहले बैलेंस में एटम हो जाएगी। वो तो 4H हो गया। 4PO2 माइनस, एक के लिए यस 2 का सर। चेंज हो रहा है, यस सर। 4 के लिए 8 का चेंज होगा। ओके सर। 8 इलेक्ट्रॉन्स। सर हो गया। हो गया, क्या है आपका? P4 plus 8 OH minus leads to 4 HPO2 minus plus 8 electrons plus 8 H2O. यहाँ पर 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन हो गए, ये तो गलत कर दी ना हमने। यहाँ हाइड्रोजन 8 थे, यहाँ पे 4 तो यही है। यस सर। 4 और 8 16 20 हो गया। तो ये साथ चेक किया करो आप, ओके। दोबारा करो उसको। सर तो 2H2 होएगा क्या बोला आपने? P4 plus 8 OH minus हम्म leads to 4 HPO2 minus plus 8 electrons plus 2 जी, H2O. यहाँ पर है 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 और 4 8, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 और 2 10 है। नहीं बेटा, गलती कर रहे हो आप, सर इधर कैसे देखो, होगा फिर? है देखता हूँ, कैसे? फिर आप गलती कर दी। ये देखो, ये देखो, ये तो हो गया हमारा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, यस सर। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस। यहाँ पर 8 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, 12 नेगेटिव चार्ज है। यस सर।
हम लिखेंगे P4 प्लस 12 OH माइनस ओके सर। 4H PO2 माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज बैलेंस हो गए। अब है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन वाले तो 4 4H2 ऐड कर दो, 4H2O। अभी देखो ऑक्सीजन 12, 8 और 4 12 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन 4 और 8 12 12, चार्जेस बराबर है। अभी बैलेंस हो गई। ओके सर। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, दोनों तो 24 24 हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप और भी। यस सर। हम लोग फिर कुछ और सर पढ़ते और हैं। OH जो पहले से था हमारे पास, उसको अपने आप आ हम ही गए ना रिएक्शन में, जो लिखो तो फाइल OH उसको माइनस हम आ जाएंगे। वापस नहीं लिखेंगे ना? ना ना, अब तो आ ही जाएगा, वो ये दोनों करके बैलेंस करेंगे, OH माइनस आ जाएगा इसके अंदर। ओके सर। हम सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रखते हैं, बाकी अपने आप हो जाता है जो कुछ होना होता है। ओके सर। ठीक है, हटा दो। सर और जो ये P4 है, इसको हम 2 बार ऐड करेंगे, एक बार 2, या फिर उसको ऐड ही कर देंगे सीधा? कहाँ पर? सर हमने जो पहला हाफ था उसमें भी P4 था, और जो अच्छा तो दूसरा ये हाफ था। तो यहाँ पर हो जाएगा 2P4, इसमें हो जाएगा 3P4, 5P4 हो जाएंगे। यस सर। मैं पूरे पूरे ऐड करना है बस, मैथमेटिक्स की तरह। कोई ओके दिमाग नहीं सर। लगाना इसमें अपना। ठीक है सर। जैसे नंबर ऐड करते सिंपल ऐड करने बच्चे की तरह। हटा दो। यस सर। ये हटा दिया। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब बताओ क्या करना है और, यस सर, एक जो सेकंड। ज्यादा वेटेज का हो और आपको कम आता हो। ओके सर, एक सेकंड। देखो देखो, सर गैसियस स्टेट करें? चलो करते। गैसियस स्टेट। ठीक है, बॉयल्स लॉ। गैस जो होती है और सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड और गैस, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। नो फिक्स्ड शेप but fixed volume, neither fixed shape nor fixed volume। ठीक है ना? ये रहा तो बात को, बस सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंशिएशन होता है, इसको ला देता हूं। आपके एग्जाम का बेटा सर 26 मार्च को। अच्छा तो टाइम है। यस बॉयल्स सर। लॉ तो लिखो, ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। किस पर होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लिखो टेम्परेचर remains constant then the volume of a fixed amount of gas is inversely proportional to its pressure।
सर लिख लिया। लिख लिया? इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। सर कांस्टेंट की वैल्यू वो है? नहीं नहीं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कोई भी गैस आपके पास है, उसका यस प्रेशर सर। चेंज करो तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। यस सर। तो कुछ भी प्रेशर हो, जो भी वॉल्यूम होगा, उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। ओके सर। हर प्रेशर में अलग वॉल्यूम होगा, पर उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। ओके सर। ये है बोल्स लॉ। ये बस समझ आ गई आपको? यस सर। मतलब हम लोग कह सकते हैं, अगर हम ग्राफ बना दे प्रेशर वर्सेस पीवी, तो लाइन ऐसे बन जाएगी स्ट्रेट एकदम, मतलब कौन कुछ चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ओके सर। यस सर। नेक्स्ट लिखो चार्ल्स लॉ, CHAR, चार्ल्स लॉ। ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। किसमें बोला? कांस्टेंट प्रेशर। यस सर। तो लिखो प्रेशर remains constant then the volume of a fixed amount of gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each degree rise or fall in temperature. So for each degree. Rise or fall in temperature. इस बात से मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। नहीं आया अभी? ऐसे ही मत बोलो, समझ के बोलो। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। मान के चलो 0 डिग्री पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V0, V0 is ओके the सर। volume at 0 डिग्री सेल्सियस। तो V1 क्या हो गया? वॉल्यूम V0 एट 1। प्लस 1/273 ऑफ V0। ओके सर। V10 कितना हो गया? V0 प्लस 10 बाय। V0। यस सर। VT क्या हो गया? V0 प्लस T बाय 273 V0 इंटू V0। इसमें से मैं V0 कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस T ओब्लिक T। 273। यस सर। ये हो जाएगा V0 273 प्लस T ओब्लिक 273। यस सर। ये हो जाएगा V0 ओब्लिक 273 T प्लस 273। ओके सर। इतनी बात समझ में आ गई यस सर। ठीक से? यस सर। T प्लस 273 क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं T, मतलब केल्विन टेम्परेचर। ओके सर। मालूम है ना? यस सर। इसको डाल देता हूं यहाँ का पोर्शन, हटा दो ना इसको। यस सर। तो हमारा बन गया VT VT। इज इक्वल टू V0 ओब्लिक 273 इंटू T, केल्विन टेम्परेचर। यस। ये दोनों कांस्टेंट ही है, V0 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यस सर। तो VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यस सर। तो हम लोग, हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा
हमारा बन जाएगा प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर remains constant, then the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its Kelvin temperature. ठीक है, यस सर, इतनी बात समझ आ गई? यस सर, हटा दो उसको या लिख रहे हो? हटा दो सर। हमने लिखा VT क्या था? V naught upon 273 into T. यस सर। और V माइनस 273 कितना हो जाएगा? V naught upon 273 minus 273 plus 273. 0. जीरो। मतलब इस टेम्परेचर बाकी वॉल्यूम जीरो हो जाता है। यस सर, इससे नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, यस सर, विच इज नॉट पॉसिबल। यस सर, सो माइनस 273 is the least possible temperature and is known as absolute temperature zero। 0. इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इससे नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। ठीक है, यस सर, एक सेकेंड। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी ये टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। इसका होने का मतलब वॉल्यूम खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, सर माइनस 273 होती है वैसे मैंने कहा ना ये टेम्परेचर का मतलब वॉल्यूम खत्म। यस सर। अगर मार्स का इतना बहुत टेम्परेचर हो गया तो मार्स खत्म, जीरो हो जाएगा वॉल्यूम। अर्थ का होगा तो अर्थ खत्म। तो किसी भी जगह माइनस 140 130 से नीचे टेम्परेचर होता नहीं, बस इतना ही होता, माइनस 140 145, इससे ज्यादा नहीं होता नीचे। ओके सर। ठीक है, यस सर, ये बात समझ आई? यस सर, हटा दो उसको। यस सर। जैसे ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ये हो गया वॉल्यूम। टेम्परेचर कम करेगी तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, यस सर। और ये होता है माइनस 273.15, जहां पर टच कर रहा है जीरो। इसके नीचे जा नहीं सकता ये, नेगेटिव हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। सर और मैक्सिमम होता है कोई कि क्या मैक्सिमम टेम्परेचर? हाँ, मैक्सिमम कितना भी कर लो, ओके। मैक्सिमम कितना भी कर लो। अब जैसे कि जब ये होता है, तुम्हारा बम फटता है, यस सर। रेडियो एक्टिविटी होती है, तब टेम्परेचर सोच सकते हो कितना होता है कि पूरी पूरी बिल्डिंग गल जाती है, पिघल जाती है, वेपराइज हो जाती है, यस सर, बहुत मतलब ज्यादा। गाड़ियों के वेपर बन जाते हैं। यस सर। उस टेम्परेचर का भी अनुमान नहीं लगा सकते कितना हो सकता है। तो सन की कोर का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो फिर उससे भी गर्म गर्म चीजें होती हैं। कब नहीं हो सकता उससे नीचे। यस सर। ठीक है, यस सर। अभी हम बुक खोलो एनसीईआरटी का, और नीचे एक्सरसाइज का लास्ट से तीसरा क्वेश्चन देखो।
So कौन सा क्वेश्चन? नीचे से लास्ट में से तीसरा देखो. In terms of Charles law, explain why minus 273 degree Celsius is the lowest possible temperature. समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो. What will be the minimum pressure required to compress 500 decameter cube नहीं, of air? इसको बोलते हैं डीएम क्यूब. dm cube. और 1 Of डीएम क्यूब इक्वल टू 1 ऑफ 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर. okay, sir. फॉरेन की बुक्स में डीएम क्यूब चलता है, हमारे लीटर चलता है ना. फॉरेन में सब डीएम क्यूब लिखते हैं. Okay, sir. वहां की किसी बुक से क्वेश्चन टेबल होगा वही ऐसे लिख दिया. At 30 degree Celsius. हाँ, समझ में आया क्वेश्चन आपको? Yes, sir. क्या समझ में आया बताओ? कि कितना मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड है हाँ. 500 डीएम क्यूब या 500 लीटर ऑफ एयर को 1 बार, मतलब क्या होगा सर? अच्छा, आपको समझ में नहीं आया ना, आप कह देते हो कि आ गया. आप समझा करो ध्यान से. यस सर. पहले तो देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन हो रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है. सब कुछ 30 डिग्री पर हो रहा है. यस सर. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उसमें लगेगा बॉयल्स लॉ. 1 बार मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर यूनिट होती है बार. ओके सर. तो हमारा पहले कितना था वॉल्यूम था? 500 लीटर. 500 लीटर. यस सर. क्या प्रेशर था पहले? 500 लीटर. प्रेशर क्या था? अच्छा, प्रेशर प्रेशर निकालना है. क्वेश्चन पूरा बोल जरा. व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 liter of air at 1 bar to एट 1 बार 200 to टू 200 liter हाँ, at तो 30 P2 degree Celsius. इधर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. बोल चला लगेगा. Yes sir. तो 500, सॉरी P1 हो गया, ये हो गया 500 इंटू 1 इंटू 200 इंटू P2 को निकालना है. Okay तो sir. P2 हो जाएगा 2.5. Yes sir. चेक करो. Yes sir. आप सेकंड क्वेश्चन करो इसी बात पर. करा दो उसको. Yes sir. A vessel of 120 milliliters capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 milliliter at 35 degrees Celsius. What would be its pressure? समझ में आया? Yes sir. फिर यस सर आया नहीं आया पक्का? आ गया सर. करो फिर चलो. सर इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है. वेरी गुड, अब आया समझ में आपको. अब आपने समझदारी वाली बात करी. इसमें भी P1 V1 is वेरी equal गुड. to P2 V2. अब तो आप होशियार हो गए. सर 0.8. आंसर देखो आप. मुझे की मालूम, मेरा बुक नहीं है मेरे पास.
चेक Yes किया? sir, 0.8 bar ही है. समझ में आ गया? Yes sir. अब तीसरा लिखो आप, इसको बोलते हैं गे लुसाक, ये शायद डबल ए है, लॉ, गे लुसाक लॉ। ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। किस पर? Constant volume. वॉल्यूम remains constant then the pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर मतलब केल्विन टेम्परेचर। Okay sir. अरे एक चीज हमने गलती कर दी, पहले हमने किया था जो चांस गया था v इक्वल टी, ये भी Yes लिखा था। sir. तो Yes v sir. बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, Yes sir. तो v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2 इज इक्वल टू v3 बाई t3 इज इक्वल Is टू equal to कांस्टेंट। constant. ये जरा नोट कर लो, वो बात में भूल गया। हो गया sir. ये भी कर दिया? Yes sir. हटा दूं? Yes sir. शाबाश। अभी लिखो आप कंबाइन गैस इक्वेशन। कोई गैस है प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 T1 पर, इसको उठा के आप ले जाना चाह रहे हो यहाँ पर P2 V2 और T2 पर, ठीक है? Yes sir. लेकिन ये काम आप किस्तों में करना चाहती हो, इकट्ठा नहीं। पहले आपने क्या करा, टेम्परेचर को टच नहीं करा, टेम्परेचर T1 का T1 रहा, प्रेशर को कर दिया P2, वॉल्यूम बन गया V। उसके बाद Okay आपने sir. प्रेशर को वही रहने दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया। Okay sir. समझ में आया? तो जब यहां से यहां गए थे, आपने कौन सा लॉ लगाया? Charles law. नहीं, Boyle's law. बॉयल्स लॉ। और यहां से यहां जाने में Charles law. तो यहां बॉयल्स लगाया तो क्या बन जाएगा? P1 V1, V1 is equal to P2 V2. हाँ V, PV. ये तो P2 था, तब टेम्परेचर चेंज Yes होता sir. V2 बनेगा ये। तो हमारा V क्या है यहाँ पर? P1 V1 बाई P2। P2. और यहाँ पर हम लगाएंगे तो V बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। Yes sir. तो हमारा V क्या हो गया? V2 T1 बाई upon T2 T2. इज इक्वल टू P1 V1 बाई P2।
ये तो बराबर हो गए। फिर ये कैसे आया P1 V1 P2? ये आया ना हमारा, अच्छा, ये यस सर, ये भी था, ये भी है। यस सर, हम्म, तो ये तो यस हमारा सर। v हो गया P1 V1 बाई P2। ओके सर। ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, इसको उधर ले जाऊं, उसको उधर ले जाऊं, तो मेरा हो जाएगा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। यस सर, ये बात समझ आई आपको? यस सर। हटा दो उसको, ये रख रहने दो। एक सेकेंड सर। हाँ लिख लो पहले। सर डन। हो गया, तो यस सर, हटा दो। यस सर। हाँ, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई V2 by T। T2। अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, T हटा दिया, तो ये बन गया हमारा बोयल्स लॉ। यस सर। अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो चार्ल्स लॉ। यस सर। अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो Gay-Lussac's law। लॉ। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सक्षम, 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 बोल नहीं रही। सक्षम, आवाज नहीं आ रही। हाँ गुण, यस सर। ये तो समझ में आया? यस सर। हटा दो। यस सर। नेक्स्ट लिखो आप, इसको एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ये होता है इक्वल वॉल्यूम of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of moles। Sir, under similar conditions of temperature and pressure. प्रेशर, हाँ, contains equal number of moles। Okay, sir. That is volume of a gas under volume of any gas, volume of a gas under similar conditions of temperature and pressure is directly proportional to the amount of gas। जितना गैस का अमाउंट होगा उतना उसका वॉल्यूम होगा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. सक्षम? यस सर। आप सुन पा रहे हो? आप, मैं बहुत देर से बोल रहा था। सर अभी सुन पा रहे हैं ना?
सक्षम, हेलो आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? सर, पता नहीं कोई ग्लिच हो रहा है। मैं सर एक बार रिजॉइन करता हूँ। हाँ, रीजन कर लो। हाँ, अभी आप सुन पा रहे हैं? यस सर। आप इतने लेट कैसे हो गए? तो स्कूल था, मतलब आज गया था। अच्छा, तो हमारा काफी छूट गया इसका। हम लोग गैस से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से है वहां से आप आगे थोड़ा पढ़ना चालू कर दो, समझना चालू कर दो, फिर बाकी जो बचा है मैं आपको फिर करा दूंगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। अमाउंट ऑफ गैस, तो हम लोग कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP will occupy 22.4 लीटर। मतलब कोई भी गैस होगी, एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर का मतलब 1 atm। 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन पर कोई भी गैस हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, इसका 1 लीटर का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ये बात समझ आई? सर प्रेशर कितना होगा? 1 atm, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ओके टेम्परेचर सर। 273 केल्विन। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। 2 मोल का डबल हो जाएगा, 3 मोल का ट्रिपल हो जाएगा। तो मतलब जितना अमाउंट उतना वॉल्यूम, मतलब जितने मोल उतना वॉल्यूम। सर 1 बार और 1 एटीएम में क्या फर्क होता है? 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। सर एसआई वैल्यू बार है या एटीएम है? दोनों है। ओके। ठीक है? ये बात समझ आई आपको? यस सर। हटा दो उसको। यस सर। सक्षम, यस सर। अभी तक हमने ये 4 चीजें पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा बॉयल्स लॉ, उसके मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना? यस सर। तीसरा हमने पढ़ा एवोगाड्रोस लॉ। सर गेलुसैक्स भी पढ़ा था। वो तो बेटा कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट था ना उसमें। तो ओके। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है? यस सर। अगर हम तीनों कंबाइन कर दें, हमारा क्या हो जाएगा? V is directly proportional to T N by P। यस सर। और ये हो जाएगा V is equal to R P N by P और P V is equal to N R T। तो इसको अगर बोलते हैं ऐसे मतलब आइडियल गैस तो इक्वेशन। v मल्टीप्लाई नहीं होगा, है? मतलब v, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो v क्यूब नहीं हो जाएगा? क्या करेंगे? फिर अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, तीनों को तो v क्यूब नहीं होगा? नहीं नहीं, मल्टीप्लाई कहाँ किया तीनों को? तीनों इकट्ठे लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई तीनों इकट्ठे लिख दिया, मतलब अच्छा, वॉल्यूम टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके सर। ओके सर। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। और आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल, लीटर एटीएम पर मोल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस सर, 1 मिनट मिटाना मत अभी। नहीं मिटा, जब अब तक आप नहीं कहोगे मैं नहीं मिटाऊंगा। सर हो गया। हम्म? हो गया? यस सर। हटा दूं? यस सर। अभी हमने करा PV इजिकल टू NRT, इसको आपके मन में हमेशा याद रहना चाहिए, और सारे क्वेश्चन बुक के इसी फॉर्मूले से होने वाले हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 निकाल दो। हमने 1 और 2 कर लिया था ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या है? Sir, using the equation of state हम्म, PV is equal to nRT, show that at a given temperature, density of a gas is proportional to gas pressure EP. अभी जरा ध्यान से देखो, हमने लिखा PV इजिकल टू NRT। N होता है मोल्स, मतलब गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, R बाई T। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो P क्या हो जाएगा? W बाई M इंटू V RT। W बाई V जो होता है इसके बोलते हैं डेंसिटी। क्या होता है? Density. तो ये हो जाएगा P इजिकल टू DRT बाई M। Yes, sir. R हमारा कांस्टेंट होता है, M कांस्टेंट है। इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। समझ बात आई? Yes, sir. R कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है। इफ T इज केप्ट कांस्टेंट देन द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. हटा दूं? यस सर। 1 मिनट, sir. हम्म, हटा दो सर। ये हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो।
So at 0 degree Celsius, हम्म, the density of a certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide? मतलब P इजिकल टू D/m/RT, ये हम जानते हैं। एट 2 बार, तो 2 डेंसिटी दोनों की सेम है, ऑक्साइड के मोलेक्युलर m हो गया, R टेम्परेचर दोनों सेम है ना, Yes, sir. तो T। अब है 5 बार पर नाइट्रोजन, 5 इजिकल टू D सेम है, इसका मोल मास होता है 28 N2 इंटू R इंटू T। ये बात सुनिए आपको, So ये नहीं आया. अरे फार्मूला ये होता है ना, कि होता, Yes, sir. अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें N2 मतलब 28, प्रेशर है कितने 5 बार है ना, Yes, sir. डेंसिटी M28 हो गया, R इंटू T। Yes, sir. और अगर जो गैस 2 बार पर थी, 2 इंटू D, उसका मोलर मास M निकालना है, R इंटू T। Yes, sir. तो D क्या हो जाएगा यहां से, 2m/RT। Yes, sir. यहां पर क्या हो जाएगा, 140/RT। Yes, sir. ये दोनों बराबर है डेंसिटी, तो Yes, sir. तो M इजिकल टू 70। Okay, sir. समझ में आया सक्षम आपको भी? हाँ सक्षम, यस सर, समझ में आया ना? यस यस सर, आ गया। नहीं आया तो मजबूरी में मत कहना, आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। नहीं सर, आ गया। आ गया, तो अब अगला हटा दूं पूरी मैं इसको? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पढ़ो, सेक्शन में पढ़ो, फिफ्थ ना। Yes, sir. सर वो खोला नहीं था मैंने, वो मतलब अलग नंबर। चलो आप पढ़ो गुल फिर। Pressure of 1 gram of an ideal gas at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar. 2 बार, When 2, एक मिनट, 1 ग्राम yes, sir. एट 27 degrees 27 डिग्री Celsius. सेल्सियस। हाँ, When 2 grams of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find a relationship between their molecular masses. हाँ, मान लो इसका मोलेक्युलर मास M1 हो गया, इसका M2 हो गया, यही है ना? Yes, sir. हम इनकी बीच में Yes, sir. रिलेशनशिप निकालनी है। पहले 2 बार प्रेशर था, 1 ग्राम गैस थी, हम लोग जानते PV इजिकल टू nRT। तो पहले प्रेशर कितना था, 2 बार इजिकल टू n मतलब W/m इंटू VRT। Yes, sir. 1 ग्राम M1 V R और T वही है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स है वेसल का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। Yes, sir. अगर 2 ग्राम गैस हमने दूसरी डाल दी, अब प्रेशर 3 बार हो गया, है ना? Yes, sir. तो दूसरी गैस का प्रेशर 1 बार होगा, Yes, sir. तो 1 इजिकल टू 2/m2 इंटू VRT। Yes, sir. ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. इन दोनों डिवाइड कर दो, तो हमारा हो गया 2/1 इजिकल टू RT कैंसिल, Yes, sir. VB cancel. 1/m1
m2/2, तो 4 इज इक्वल टू m2/m1 और 4m1 इज इक्वल टू m2। समझ में आया? Yes, sir. चेक करो पीछे आंसर। Yeah. ठीक है, Yes, sir. क्लियर? समझ में आ गया आपको? हटा दो उसको। Yes, sir. तो 2 हाँ, मिनट, क्या हुआ? तो 2 मिनट रुक जाए बस। हाँ ठीक है। यस सर, हटा दो। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 6 है ना? Yes, sir. पढ़ो पढ़ो। The drain cleaner. इसे छोड़ दो, Drainax. छोड़ दो उसको। 7 पढ़ो। Okay. What will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 grams of methane and 4.4? 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। Yes, sir. हाँ। And 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 D cube flask at 27 degrees Celsius. मतलब वॉल्यूम कितना हो गया? 9 लीटर, Yes, sir. बिकॉज 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। Yes, sir. हाँ, आगे At 7 degrees Celsius. कितना टेम्परेचर है? 27 degrees Celsius. 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा हम लोग केल्विन में लेंगे। समझ में आई बात आपको? Yes, sir. तो इसके मोल्स कितने हो गए? मीथेन का मोलर मास होता है 16, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने हो गए? 3.2 अपॉन 16 मतलब 0.2, 4.4 अपॉन 44, 0.1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.3। समझ में आया? Yes, sir. एनआरटी हमें निकालना प्रेशर। एन कितने हो गए हमारे? 0.3 इंटू 0.082 इंटू 300 डिवाइड बाई 9, कितना? 9 लीटर। ठीक है, इसको हटा दिया तो यहां आ गया 0, तो 90, ये हो गया हमारा 10, तो 0.82 दो आंसर। Sir, इन्होंने तो 8.314 into 10 raised to the power 4 PA लिखा बात तो हुआ वही है ना, क्या है? 8.314 इंटू 10 raised to the power 4. तो 83140 इतना प्रेशर? नहीं नहीं,
ने गलत लिखा हुआ है, देखो ना वॉल्यूम, ये तो हो गया 0.3, मतलब इन्होंने बार में दिया होगा ना, पास्कल में दिया हुआ है शायद। और पास PA। कर दिया, फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। ऐसा होता है, अभी ये समझा आपको, यस सर। ऐसा होता है 1 पास 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। ओके सर। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.83 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना, इसको ऐसे लिख यस सकता हूँ ना सर। मैं, ये हो जाएगा 0.83 बार, .83 बार हो गया ना फिर ये, यस सर। तो वही किया उन्होंने, समझा। सर हमें कैसे चलेगा कि हमारा आंसर किस में निकला है? जिसमें मर्जी निकाल ATM दो में। आप, एक बात आप और भी समझ लो, 0.083 लेते हैं आर की वैल्यू जब बार में लेते हैं, तो 0.082 जब एटीएम में लेते हैं, तो ठीक है। अगर बार भी लिखा तो 0.83 बार भी लिख सकते थे हम लोग, नहीं तो इतने एटीएम, आप जिसमें मर्जी निकाल दो। इन्होंने हमसे कहा थोड़ी है कि आपको पास करके निकालना है प्रेशर, ओके सर। यस सर। इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो वो तो वैसे निकाल दिया। मैंने कहा ना कैसे कौन से टेप थे, वो यहाँ से टेप दिए उन्होंने, अपना हिसाब लगाते नहीं, ये तो मेंशन करते एक्सप्रेस योर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पास्कल, वो नहीं, आप जिसमें मर्जी निकाल दो, समझ में आया। यस सर। हटा दूं। एक सेकेंड सर। हम्म। हो गया सर। अभी हटा दूं। यस सर। नेक्स्ट पढ़ो। What will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and 2.0 liter of dioxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degrees Celsius? एक मिनट, क्या बोला आपने? What will be the pressure of the gaseous mixture हाँ when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and हाँ, 2.0 liter of dioxygen 2.08 लीटर, 2.0 liter हाँ हाँ, of dioxygen at 0.7 bar 0.7 बार, हाँ जी are introduced in a 1 liter vessel at 27 degrees Celsius 1 लीटर वेसल, at 27 degrees Celsius. मतलब सब कुछ 27 डिग्री पर ही हो रहा है ये। Yes sir. अच्छा, टोटल प्रेशर बताना है हमको, है ना। Yes sir. तो पहले था हमारा प्रेशर 0.5 बार ना, ये 0.8 बार, 0.8 bar sir. 0.5 liter है। अच्छा 0.5 इंटू 0.8 इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। Yes sir. इसको आप इस तरह से कर लो,
दो तरीके पे आसान वाले से लाता हूँ। आप ऐसे कर लो, 0.5 इंटू 0.8 को आपने ले गए 1 लीटर वाले में, और उसका प्रेशर बताना कितना होगा, है ना। यस सर। तो प्रेशर इसकी वजह से कितना आ जाएगा, 0.4। यस सर। अब दूसरी वेरिएबल को इसमें डाल दिया, 2 इंटू 0.7 इक्वल टू 1 इंटू P2, ये हो गया 1.4। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, P1 प्लस P2 1.8। 1.8। आंसर देखो, यस सर, 1.8 बार। समझ में आ गया आपको, नहीं आया। आ गया सर। इसमें लगाएंगे बोल्स लॉ। पहले यस सर। जब ये गैस डाली इसने कितना प्रेशर उसमें प्रेशर बनाया, फिर दूसरे गैस डाली से कितना प्रेशर बनाया, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया वेसल के अंदर, P1 प्लस P2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू P3 V3। ये तो हो गया हमारा 0.4 1.4 इक्वल टू P3 इंटू 1। P3 कितना हो गया, 1.8 अपॉन 1। समझ में आया। यस सर। ठीक है, फिर इतना ही करते हैं आज। आप बाकी क्वेश्चन सारे करो उसके बुक के, बाकी बचे हुए फिर जो जो थोड़ा बचा अगली बार करके ये चैप्टर में खत्म कर लेंगे। B3 ज्यादा। हाँ 1 लीटर। 1 लीटर। अच्छा ओके। ठीक है, हटा दो। यस सर। यस सर। तो ये बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो आज, और थोड़ा पढ़ लो, अगली बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे। आसान है ना चैप्टर ये।